इतिहास गवाह है, लोकतंत्र में जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। जब लाखों नागरिक एक ही सवाल पूछने लगे तो आखिरकार सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने वाला पल है कि जनता की उम्मीदें किसी भी कुर्सी से बड़ी होती है। किसी भी लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते हैं तो उनकी आवाज़ का महत्व होता है। अगर किसी मुद्दे पर लाखों लोग लगातार सवाल पूछ रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे उन सवालों को गंभीरता से सुने। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखाया है कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता और सरकार के बीच लगातार संवाद भी उतना ही जरूरी है। इस आंदोलन में शामिल हर उस छात्र, अभिभावक और नागरिक की सराहना होनी चाहिए जिसने अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश की। लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन वह हमेशा कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। जब विरोध शांति, अनुशासन और तथ्यों के साथ किया जाता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। यह घटना केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है, यह हर सरकार और हर मंत्री के लिए एक संदेश है, जिसमें पहला सबक है जनता की बात को शुरुआत में ही गंभीरता से सुनिए। दूसरा सबक है शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर पारदर्शिता सबसे जरूरी है। तीसरा सबक है संवाद की कमी छोटे मुद्दे को बड़े आंदोलन में बदल सकती है। चौथा सबक जवाबदेही स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है। और पांचवा और सबसे जरूरी सबक, छात्रों को केवल भविष्य का वोटर नहीं बल्कि देश का भविष्य समझकर उनकी चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी मंत्री का इस्तीफा किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं होता, असल चुनौती उसके बाद शुरू होती है। अब लोगों की उम्मीदें होंगी कि जो भी नई जिम्मेदारी संभाले वह शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और युवाओं की चिंताओं को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अगर केवल चेहरा बदले और सिस्टम ना बदले तो लोगों के सवाल फिर भी बने रहेंगे। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ जनता सवाल पूछ सकती है और सरकार जवाब देने के लिए जवाबदेही होती है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल किसी की जीत या हार के रूप में देखने के बजाय हमें इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।